सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सेजल तिवारी। ये ज़रूरी था, ठीक है। तो हम वापस आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो एक्लेट डे 1 का मिनी ब्लॉग जा चुका है, डे 2 का फुल ब्लॉग जा चुका है, अब ये डे 3 है जिसमें मेरी प्यारी रूममेट भी परफॉर्म कर रही है। हाँ, मुझे बस एक टेंशन है कि मैं स्टेप्स ना भूलूं, बस बाकी एक्सप्रेशन मैं दे दूंगी, एनर्जी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, बस स्टेप्स ना भूलूं। खाना भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया पर स्टेप्स ना भूलूं, बस ये टेंशन है। क्योंकि अब ऐसा है कि आधे गानों में ना मैं इस तरफ पे हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जो मैं करूँगी वही पीछे वाले करेंगे, मैंने गलत करा तो सब गलत करेंगे। तो मतलब से भगवान भरोसे, अरे मैं इतना अल्लाह अल्लाह सी भगवान भरोसे, कोई जय श्री राम। कोई नहीं। तो ठीक है, आपको मिलते हैं अभी वहाँ पे वेन्यू पर पहुँच के। गाइस, हम कॉलेज तो आ चुके हैं और उन्नति दीदी और बाकी शिवांगी दीदी सब प्रैक्टिस करने पे लगे हैं। मिलवाती हूँ आप लोग को, एक सेकेंड। आगे आप, हेलो मेरे ब्लॉग में भी यस, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। मुझे मेरी भी तारीफ कर दो। आप तो है ही सुंदर यार, आपकी तारीफ के लिए तो बस आप आईफोन वाले ब्लॉगर, हम छोटे ब्लॉगर। मुश्किलों के बाद ये पहना गया है, बहुत ही होता है, स्ट्रगल होता है, रियल स्ट्रगल इज़ रियल, बट बहुत प्यारे लग रहे हो आप। और यहाँ पर सेजल तिवारी भी तैयार हो गई हैं। ओए से हाय, तैयार हो गई थी। यू आर राइट नाउ प्यार, कोई नहीं, पहला ही मेमोरेबल बने। पहला ही दीदी, पहला ही डांस मेमोरेबल बनेगा। यहाँ पर भी सब लोग ऑडी में आ चुके हैं और धीरे धीरे सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया। ये हमारी टीम है स्वराग्नि की, सब लोग यहाँ बैठ रखे हैं। हेलो गाइज, ऑल द बेस्ट आप सबको फॉर देना आज स्टेज पे। यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और आज अच्छी खासी ऑडियंस आ रखी है। उतरैनी की परफॉर्मेंस जो द बेस्ट थी। क्या कहते हो उत्तराखंड वालों, कैसा था? मज़ा आ गया। यहाँ पर जो नृत्य उत्सव था वो एक एंड पर आ चुका है और अब चालू होता है सिंगिंग कंपटीशन। सॉरी अगर मेरी आवाज़ में कुछ भी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि मैंने इतना चिल्लाया ना उतरैनी के लिए, भाई मैं क्या बताऊँ। तुम बोलो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ये ब्रेकअप जो उनके सियापे की वजह से हुआ है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। अरे तुम टाइटैनिक वाली को देख लो, चलो माना नकली पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। तुम्हें पहले चढ़ने दिया, इसका मतलब चढ़ के सो जाओगी। पूरी नींद करके उठ रही है। अरे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो आदमी मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक करी, बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं भी जाना है सुबह के गुड मॉर्निंग में भी नहीं बोला ना, सॉरी बोल ही देता है, लेकिन नहीं, सॉरी के बाद मामला खत्म नहीं होता, सॉरी के बाद असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। अरे तुम्हें ये भी नहीं पता तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। अरे मेरी माँ
हाँ, जिस बारे में लड़ाई हुई है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूँ ना। तो कोई भी बात तुम्हें नहीं समझाओ, मजा ले इन्हें समझ में आए तो वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा दे, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। ये सारा बेस्ट फ्रेंड की होगी बिना बिना के सॉरी में नो दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सॉरी वो दोस्ती में तो प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में तो पूछना ही नहीं रहा, दोस्ती में तो लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की एक घर आके कितने भी दिन रहना चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के के गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में तो शायद लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, वो भी प्लेटोनिक ही होता है। में पॉइंट के बाद लड़ाई होनी है, पर नहीं आप फोन नहीं कट कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके मोबाइल में तो फोन कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कर सकती है क्योंकि उन्हें मास्टर शेफ देखना या फिर वो उनका हक है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयरटेल अब फोन पर ही नहीं टीवी पर भी आपके मारने आ गया है। हाँ, मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अब तुम बताओ भाई कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग वर्ड मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है? पहले सर्विस प्रोवाइडर हमारी मार रहे थे कॉल रेट्स कम करके, अब वो मार के उठे तो ये स्मार्टफोन वाले आ गए। अब तुम बताओ ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी, ऐसा ऐप बना दी थी जिससे किसी को आपकी लोकेशन का पता चले? थोड़ी देर सिगरेट लेने के लिए रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी यू आर फाइन ना? नहीं मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं रुके हुए तो सोचा फोन। अरे मेरी माँ इतने to pretend to be surprised। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में फाइनली हमारे सारे सीनियर्स आ चुके हैं और ये हमारे सीनियर्स हैं फॉरेंसिक के। तो लेट्स सी। फिर एक ये छोटा सा प्ले हुआ जो मुझे ठीक ठाक ही लगा, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा। गाइस लाइट नहीं है लेकिन मैं और रिदिता ऐसे हंस रहे ना, बाय गॉड। सर ने बोल दिया कि चुप हो जाओ। हाँ, सर कह रहे मुंह पे हाथ रख लो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, बैग दबा लो, कुछ दबा लो। ऐसी काली कबूतरी लग रही है ना, पहले इतनी काली कुतिया। कोई नहीं कौन सा दिख ही रहे हैं हम, पर कोई नहीं। लेकिन थकान हुई है ना, बाय गॉड इतनी थकान हुई है। उनके किरदार यहाँ पर आए और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस गले की वाट लग रही है। मुझे नहीं पता पर बस अब मैं चाहूंगा लास्ट है शुक्ला सर, उसके बाद संदीप सर को हॉस्टल जाना। एक छोटा सा मोमेंटो भेंट करने के लिए। फिर बारी आई रंगमंच की और वो थे बेस्ट। सरकार उसको मजाक मिलेगा यार, बार एक बार लगा रहे हैं, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। भीतर आ, भीतर आ। अरे गाना बजाना ये हमारी शौहरत है। क्यों बैठा है? वरना मारूंगी जूतियां। मेरा नाम भी मीना है। और मेरा विश्वास करो यार, मैं सुबह से यहाँ पे पड़ा, लेकिन हमारी तो समझ में ये नहीं आता ये जनता इतनी शिकायती मिजाज क्यों हो गई है? गाइस इन दोनों की लव स्टोरी है। थोड़े दिन पहले हमने शिकायत आई कि क्लेमेंट टाउन की सड़कों में बहुत गड्ढे हो गए हैं। केरी साड़ी कितनी सुंदर है बस। लट्टू नहीं है, लट्टू। और जब से हम यहाँ आए हैं यहाँ तो भरपूर उजाला है, बाकी 19-20 तो लगा ही रहता है। लव यू। बाकी जनता तो हमारी कंटेंट देख के जाओ प्लीज। ब्लॉक चौराहा कट कर पूरा रमन हाउस कल्चरल इंचार्ज। बस समझ गए हैं। फाइनली फिर से आज का भी इवेंट ख़त्म और भाई क्या मज़ा आया आज के इवेंट में। बहुत हंसे, बहुत ही ज़्यादा हंसे और बहुत मज़ा आया लेजिट। अब वापस हॉस्टल जा रही हूँ क्योंकि सुबह से मैंने लेजिट कुछ नहीं खा रखा, कुछ भी नहीं। तो अब हॉस्टल जाती हूँ, कुछ खाती हूँ पहले, फिर देखती हूँ क्या करना है। देखना क्या है, सो जाऊँगी चुपचाप।
मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ वैसे इसका जो भी डिसीजंस होंगे मतलब रिजल्ट्स होंगे वो मंडे को डिसाइड होंगे, मतलब मंडे को डिक्लेयर होंगे। डिसाइड तो अभी हो गए, डिक्लेयर मंडे को होंगे। तो उसका मैं अगर डाल पाई मिनी ब्लॉग तो डाल दूँगी, वरना मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय। पर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।